ठीक है ना भाई, मैं मेरे को कम चलेगा। और भाई लोग कैसे हो? अरे पारस बॉस, अरे भाई बैठ गए। और पारस, सबको ऐसा एक साथ अचानक क्यों बुला लिया? अरे तुम लोग को प्रीति याद है? हाँ, तेरी गर्लफ्रेंड है ना वो? अरे है नहीं यार, थी। गुजर गई क्या ब्रो? अबे साले, गुजरी नहीं है भाई, सिर्फ ब्रेकअप हुआ है। ओ, कुछ ना कहो। सही सही बता, उसने डंप कर दिया ना तुझको? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी उसको डंप किया भाई, म्यूचुअल ब्रेकअप था। भाई बुरा लगा सुनते। वैसे तू ठीक तो है ना? हाँ भाई सब ठीक है, मस्त। भाई देख, अपना भाई स्टड है, उसके लिए पूरा लाइन लग जाएगी। अरे वो तो अभी ये सब छोड़ो, बुलाया क्यों है हम लोग को? अरे ब्रेकअप हुआ है ना, ब्रेकअप पार्टी। Cheers, bro, cheers. अच्छा बता, सच में तू ठीक है ना? हाँ यार ठीक हूँ। यार इनको कैसे बताऊं कि क्या बीत रही है। रात रात भर नींद नहीं आती, दिन भर रोता रहता हूँ। पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, लगता है कि एक्यूट डिप्रेशन हो जाएगा। 2 साल की रिलेशनशिप टूटने का दर्द इनको कैसे समझाऊं। पता नहीं प्रीति जैसी लड़की मुझे मिलेगी या नहीं। शायद मुझे कोई नहीं मिलेगी, मैं हमेशा अकेला ही रह जाऊंगा। वो तो कितनी खुश है मुझे छोड़ के, लगता है मैं मर जाऊंगा उसके लिए। अरे पारस, कहाँ खो गया था भाई? क्या सोच रहा अरे है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। और तू बता, तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? बढ़िया। हो गया एग्जाम्स का प्रिपरेशन? अरे भाई, इससे क्या पूछ रहा है? एक क्लास का टॉपर है, कब का हाँ प्रिपेयर यार। कर रहा है? क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, हो गया थोड़ा बहुत रिवीजन बाकी है। क्या खाक प्रिपरेशन, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया है। ना सोने का टाइम मिलता है, ना इंटरटेनमेंट का। बचपन से ब्राइट स्टूडेंट जो हूँ, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे। इनको क्या ही समझाऊँ कि इस एक्सपेक्टेशन की वजह से ज़िंदगी नहीं जी पा रहा मैं। बीइंग इंटेलिजेंट इज अ कर्स। अजीत, पारस के लिए एक ब्रेकअप सॉन्ग तो हो जाए। अरे क्यों नहीं, ब्रेक लेगा। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। How about बेख्याली? अरे भाई, पेट के बातें। बेख्याल में भी तेरा ही ख्याल है। बिछड़ना है जरूर, ये सवाल है। थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही बना रहे। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू फावजा मिला, तू ख्वाब मोड़ दूँ। भाई रुलाएगा क्या भाई? हो गया। यार इतना अच्छा जमा था। क्या मस्त गाता है भाई तू, क्या मस्त गाता है। तू कहाँ इंजीनियरिंग में आ गया यार, सिंगिंग लाइन में जा तू। हाँ यार, बात तो सही बोल रहा है। जाते हैं, करेंगे म्यूजिक, करेंगे यार इनको ऐसा क्यों लगता है कि इफ़ आई एम गुड एट म्यूज़िक मेरे को म्यूजिशियन ही बनना चाहिए। म्यूज़िक मेरी हॉबी है, पैशन नहीं। एंड मोर देन दैट, मेरे घर वाले और स्पेशली मेरे रिलेटिव्स मेरा जीना हराम कर देंगे अगर मैं इंजीनियरिंग छोड़ के म्यूजिशियन बन जाऊँ तो। म्यूज़िक में सर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है, मेरी पूरी लाइफ रुइन हो सकती। अरे श्रेष्ठ, मुझे पता है, मेरे ब्रेकअप से पहले ना प्रीति मुझे बता रही थी कि उसकी बहन प्रियल का क्रश है तुझ पे। मजाक क्यों कर रहा है? सच सच बता। अरे नहीं भाई, सच में बोल रही थी वो मुझे। हाँ। ठीक है, चीज ओके, अप्रोच करेगी तो बात कर लूंगा।
बात कर ले। खुशी तो देखो कैसे मुस्कुरा। थैंक गॉड कि मैं उसका क्रश हूँ। कल ही मैं उससे बात शुरू करता हूँ, फिर हम दोनों डेट करेंगे। मैं उसके लिए शायरी लिखूँगा, फिर उसको एक रोमांटिक वे में प्रपोज करूँगा। हमारी जोड़ी के चर्चे पूरे कॉलेज में चलेंगे। कॉलेज के बाद मैं उससे शादी कर लूँगा। हमारा तो कास्ट भी सेम है। थैंक यू गॉड, मेरी तो लाइफ सेट हो गई। तो वैसे अमित ये बता, तू आजकल क्लास क्यों नहीं आता भाई? दिखता ही नहीं तू क्लास में मेरे को। क्या करूंगा आके क्लास में? क्या पढ़ाते कुछ समझ में आता तो है नहीं, तो इसलिए खुद ही कर लेता हूँ घर में बैठ के। और क्या, सेल्फ स्टडी हो जाता है। भाई कम से कम एग्जाम तो दे दिया कर, वो भी तो नहीं देने आता तू। हाँ भाई। ये पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। और वैसे भी सप्ली दे देता हूँ भाई मैं। इन सब को कैसे समझाऊं कि क्या बीत रही है मुझ पे। स्कूल टॉपर था पहले और अब कॉलेज फेलियर। पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ना ही कॉलेज जाने का मन करता है। एग्ज़ाम्स का तो फोबिया हो गया है मुझे। इस ट्रॉमा की वजह से ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। पर ये सब बातें दूसरों को कहाँ समझ आएगी। सबको तो यही लगेगा कि मैं कामचोर और नालायक हूँ। आई हेट दिस लाइफ। ये जो पांचों दोस्त हैं, दे आर ओवर थिंकिंग या फिर दे आर नॉट। हमें कैसे पता? हम तो इंसान हैं और इंसान हर वक्त सोचता रहता है। तो हमें कैसे पता कि हम जो सोच रहे हैं वो सिर्फ थिंकिंग है या फिर ओवर थिंकिंग? इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग होती क्या चीज़ है। वेल, एक आम भाषा में बताया जाए तो ओवर थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम ओरिएंटेड थॉट्स। वहीं पर अगर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचते हैं देन इट इज जस्ट थिंकिंग। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। लोग परेशान हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीमारी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका, हम फ्रीक आउट करें, हम डर जाएं, हम टेंशन लें, जैसे कि ओ माय गॉड, कोरोना वायरस कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी फैमिली को तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, यार इकोनॉमी डाउन हो रही है कंट्री की, रेसेशन आने वाला है, कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। इस तरीके के सोचना को हम लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग, क्योंकि ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। हम सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। वहीं पर दूसरा तरीका है सोचने का कि ओके, कोरोना वायरस फैल रहा है, मुझे हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इससे बचने के लिए? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकता हूँ मैं। इकोनॉमी डाउन हो रही है, रेसेशन आने वाला है, तो मैं कुछ और प्लान कर सकता हूँ। ऑनलाइन टीचिंग कर सकता हूँ या फिर मैं कुछ और ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जहाँ पर स्कोप है। तो ये जो सोचने का तरीका है ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, क्योंकि हम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसके सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम ओरिएंटेड थॉट इज ओवर थिंकिंग एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट इज जस्ट थिंकिंग। बट वॉट अबाउट यू? तुम जो सोच रहे हो वो तो ना ही सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है और प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग। सो व्हाट इज इट? थिंकिंग और ओवर थिंकिंग? मैं जो सोच रहा हूँ इट इज नाइदर थिंकिंग नॉर ओवर थिंकिंग, इट इज एक्चुअली अननेसेसरी थिंकिंग। क्योंकि मैं एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे सिनेरियो के बारे में सोच रहा हूँ जो शायद हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। मैं ऐसे एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप कर रहा हूँ एक लड़की के बारे में सोच के जो शायद कभी हो भी ना, और इस एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे बाद में बहुत बुरा लगेगा। इनफैक्ट सॉल्यूशन ओरिएंटेड और प्रॉब्लम ओरिएंटेड से भी ज़्यादा खतरनाक होता है ये अननेसेसरी थिंकिंग। क्योंकि यहाँ से जब आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं अपनी लाइफ में और जब वो नहीं मिलता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, हमें स्ट्रेस होने लगता है एंड वी गेट डिस्ट्रैक्ट। तो मैं जो कर रहा हूँ इट इज टोटली अननेसेसरी थिंकिंग। सो फाइनली व्हाट हैव वी लर्न? So, what we learned is that we cannot stop our thoughts, but what we can change is the way we think. Problem-oriented thinking leads to overthinking, and overthinking can lead to stress, anxiety, depression, suicidal thoughts, unhappy relationships, and a low self-confidence. So we should switch to a solution-oriented thinking.
ज्यादा नहीं